नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और टीजीटी पीजीटी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम 2024 में होगा या 2025 में होगा, क्योंकि कुछ हमारे जो प्रिय भाई बहन हैं वे लगातार हमें कमेंट करते हैं कि एग्ज़ाम 2025 में ही होगा। तो मैं आपको इसके जो सच्चाई है वो आपको बताने वाला हूँ। आपको धोखे में नहीं रहना है, क्योंकि कुछ मेरे भाई बहन तैयारी ढीली कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि 2025 में एग्ज़ाम होगा। तो कहीं इस मौके को गवा मत देना, क्योंकि ये बहुत ही शानदार मौका है आपके लाइफ में। बेस्ट तैयारी आपको कैसे करनी है और ध्यान देना है, सिलेक्शन आपको 4163 में ही लेना है। 2022 की भर्ती है, 2024 में आपका एग्ज़ाम होना है। इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। वीडियो की शुरुआत करेंगे बहुत ही सुंदर लाइनों के साथ। अच्छे दिन बैठे रहने से नहीं आते, उन्हें पाने के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। तो दोस्तों, इस टाइम पर हालत बहुत ख़राब है अभ्यर्थियों की, जो लगातार तैयारी कर भी रहे थे टीजीटी पीजीटी की। तो वे भी थोड़ा मन उदास है, टूटा हुआ है, क्योंकि आयोग जो है आपको पता ही है कि कम से कम अब थोड़ा सा तसल्ली हुआ है कि सचिव जी की नियुक्ति हुई है। मनोज कुमार जी आईएएस अफसर थे, उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। और आयोग में भी आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर वगैरह में भी दिया है, उन्होंने बताया है सब जो कर्मचारी वगैरह हैं कि कार्य पारदर्शी से करना है और सही ढंग से करना है। तो देखते हैं कब तक कार्य शुरू होता है। तो ये मान कर चलिएगा दोस्तों, इस टाइम पर आप जहाँ भी जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अधिकतर हमने देखा है इसमें, अधिकतर जितने भी कैंडिडेट मिले हैं 80-90% हमें कि कहीं ना कहीं वे टीचिंग कर रहे हैं या कहीं ना कहीं कार्य कर रहे हैं, जॉब खाली नहीं है। कुछ ही हैं 5-10% अभ्यर्थी जो पूर्णतः टीजीटी पीजीटी कहीं तैयारी कर रहे हो। लेकिन मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा, जितना दम है लगा दो, क्योंकि ये वक्त कभी वापस नहीं आएगा। यही समय है जिस समय आपको तैयारी करनी है, क्योंकि जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगी तो उस टाइम पर तो आपको रिवीजन ही करना होगा। तो मैं उन सभी भाई बहनों से कहता हूँ जो 2025 में कह रहे हैं कि एग्ज़ाम होगा, अगर एग्ज़ाम 2024 में ही हुआ या हो गया, अगर आप बैठे हैं 2025 के चक्कर में, तो आप 2024 में सिलेक्शन लेने में काफ़ी दिक्कत महसूस होगी। क्योंकि जब डेट आ जाती है उसके बाद इतना समय नहीं होता कि आप पूरा सिलेबस पढ़ें। तो इसीलिए पढ़ाई करने का समय अब है। और आप ये मान कर चलें कि जिस दिन आयोग में सभी की नियुक्ति हो गई तो सबसे बड़ी जो भर्ती है यही है। 13 लाख इसमें आवेदन हुए हैं, 4163 पद हैं। इससे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम तो कराएंगे भी, क्योंकि कम वैकेंसियाँ हैं उसमें, लेकिन सबसे बड़ी भर्ती यही होगी। और ये मान कर चलें आयोग गठित हो गया तो अक्टूबर अपना टारगेट बना लें, अक्टूबर नवंबर हद है दिसंबर तक, लेकिन एग्ज़ाम 2024 में ही होगा। क्योंकि कुछ चीज़ें वायरल होती हैं कि 2025 में एग्ज़ाम होगा, जिससे अभ्यर्थी जो है तैयारी कम कर दें। ये कुछ वायरल चीज़ें होती हैं, आप खुद ही देखिएगा। जब आयोग है, अब आयोग पुरानी भर्ती ये कराएगा, 2022 की भर्ती है, और उसके बाद 2025 में तो ये नई टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर देंगे वैकेंसी निकालने की। इसीलिए 2024 में होगी, सबसे बड़ी भर्ती यही होगी, पहली भर्ती। तो मान कर चले अक्टूबर तक कोशिश करें अपना फुल सिलेबस पढ़ने। नवंबर या दिसंबर तक भी जा सकता है, मैं ये नहीं कहता कि अक्टूबर में ही होगा, लेकिन जितना समय आपको मिल रहा है ये आपका प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये मौका एक बार मिलेगा आपको। भर्ती फ्रेश होनी है,
मेहनत करने वाले को ही नौकरी मिलेगी, क्योंकि जो भी नकल माफिया हैं उन पर नकेल लगाने का पूरा प्रतिबंध कर दिया गया है। आपकी कई एजेंसियां मिलकर परीक्षा कराएंगी, बहुत कुछ बदलाव मिलेगा, देखिएगा। शानदार मौका है, क्यों है इस पर मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं। क्योंकि ओनली वन सब्जेक्ट आपका जो आपने अब तक पढ़ा है, जो चुना है, उसी में आपको एग्ज़ाम देना है। कोई भी इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप 125 के 125 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे और कोई भी टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है, और साथ ही साथ में कोई भी एज लिमिट नहीं है, क्योंकि कुछ हमारे भाई बहन काफ़ी एज वाले भी इसमें बैठते हैं, तो उनके पास भी बहुत ही शानदार मौका है। और एक क्वेश्चन जो है 4 अंक का होता है, 125 क्वेश्चन आते हैं, 500 का टोटल बनता है, नेगेटिव मार्किंग वगैरह कुछ ही नहीं है। इंटरव्यू भी पीजीटी में है, लेकिन टीजीटी में इंटरव्यू भी नहीं है। तो ये बहुत ही शानदार मौका है, इसलिए आप मन से तैयारी करें। जब आप अंदर से तैयारी करेंगे तो आपको चीज़ों में मज़ा भी आएगा, इंटरेस्ट पैदा होगा और आप पढ़ेंगे भी। तैयारी आपको कैसे करनी है इस पर मैं बता देता हूँ, क्योंकि देखिएगा, तैयारी भी हिसाब से करनी होती है, पूरी प्लानिंग के अनुसार करनी होती है। अब आप जिस भी सब्जेक्ट से, चाहे मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस, अर्थशास्त्र, किसी भी सब्जेक्ट से, सबसे पहले तो ये एक जो हम आपसे बता रहे हैं, ये मूल मंत्र है किसी भी एग्ज़ाम निकालने का। सबसे पहले उसका सिलेबस आपके पास हो, और सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर ले कि हाँ, मुझे कहाँ से क्या पढ़ना है। इसका पूरा आइडिया सिलेबस के साथ साथ प्रीवियस पढ़ने से मिलता है। अब आप यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो यूपी का पिछला मैटर देखिएगा कि किस प्रकार पेपर अब तक हुए हैं, जितने भी हुए हैं, कहाँ कहाँ से इन्होंने कवर किया है, 9, 10 फर्स्ट इंटर कितना कवर करते हैं, एनसीईआरटी बुकों का क्या महत्व है, इन चीज़ों का पता चल जाएगा प्रीवियस से। और मेरे भाई जितने भी भाई बहन टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वे पीजीटी का भी ज़रूर पढ़ लें। कभी सोचें हम टीजीटी का ही पढ़ें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन पीजीटी के सेम उठा के टीजीटी में रख देते हैं, और उनकी व्याख्या ज़रूर पढ़ें। मार्केट में बहुत किताबें हैं। और साथ ही साथ में भैया रामबाण जो है, एनसीईआरटी की किताबें हैं 9 to 12, ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ 6 to 8 तक की किताबें भी आपको पढ़ लेनी चाहिए, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट से हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह किसी से भी, क्योंकि इनमें बहुत कुछ होता है जो आपको परीक्षा में मिल जाता है। तो इसलिए ये किताबें बारीकी से पढ़ें। और साथ ही साथ में अगर आप इतना पढ़ लेते हैं, इतने पर कमांड कर लेते हैं, तो प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं टाइम भर कर। उससे ये पता चलेगा कि हाँ, कितनी समस्या और है, अभी कहाँ कमजोरी है, किस टॉपिक में। और सिलेबस को बार बार रिवाइज करते रहें। डेली पढ़ना है, सबसे ज़रूरी होता है डेली पढ़ाई करना। टाइम टेबल अपने अनुसार से सेट करिएगा। जिस टाइम पे रात को अधिक पढ़ते हैं तो रात को अधिक पढ़िएगा, सुबह उठकर लेकिन समय निकालिएगा, रिवाइज ज़रूर करिएगा। जो पूरे दिन या पूरी रात पढ़ा है, जो भी जितना भी पढ़ा है, उसको सुबह उठकर ज़रूर रिवाइज करिएगा। रिवीजन से ही सिलेक्शन होता है, बार बार चीज़ों को रिवाइज किया जाएगा तो ही सिलेक्शन होगा। बुकें सीमित रखनी है, कभी ये नहीं कि आप बहुत ढेरी सी लगा देते हैं भाई जी अभ्यर्थी। देखिएगा, किताबें 56 पढ़ने से कुछ नहीं होता है। किताबें जो पढ़ी हैं उनको बार बार पढ़ने से ही बहुत कुछ मिल जाता है। और सिलेबस के अनुसार पढ़ना है आपको बुक। अगर आप इतना कार्य कर लेते हैं तो निश्चित ही इस बार सिलेक्शन ले जाएंगे आप। 4163 में ही वैकेंसियाँ कम नहीं है। आने वाले समय पर आपको पता है न्यू भर्ती जब भी आएगी उसमें बड़े बदलाव होंगे, बहुत कुछ बदलने वाला है। इसलिए यही मौका शानदार है 2022 में। जितने मेरे भाई बहन एग्ज़ाम देने वाले हैं तो सीरियस होकर तैयारी करें। सीरियस का मतलब समझ रहे हैं कि अंदर से इच्छा होनी चाहिए, इंटरेस्ट के साथ तैयारी करें, निश्चित सफलता मिलेगी। ईश्वर करे आप सफल हों और आप टीजीटी पीजीटी के रूप में कार्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय